पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एनडीए की जीत हुई, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का चयन हो गया और अब मंत्रिमंडल के गठन के बाद लोकसभा के स्पीकर का भी चुनाव हो चुका है बिना किसी हिल हुज्जत के। आपको बता दें कि इसके पहले और इसके साथ साथ समीक्षाओं का दौर चल रहा है। हर पार्टी अपने अपने स्तर से समीक्षा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी समीक्षा किया था और समीक्षा के बाद जो बातें सामने निकल करके आई थी उसने काफ़ी बिहार में एनडीए के भीतर खलबली मचा दी थी। समीक्षा के बाद ये बातें कही जा रही थी कि नीतीश कुमार का वोट भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफ़र नहीं हुआ, लेकिन फाइनल समीक्षा के बाद फाइनल रिपोर्ट आ गई है और फाइनल रिपोर्ट भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय पासवान ने रखा है। आपको बता दें कि संजय पासवान भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता है, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और एमएलसी भी। आपको बता दें कि इसके साथ साथ और कई बातें हैं जो संजय पासवान के बारे में कही जाती है कि वो बड़ा ही स्पष्ट बोलते हैं। आपको याद होगा कि जब वो विधान परिषद में थे और उन्हें दलित आयोग का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था, तो उन्होंने इससे इनकार करते हुए कहा था कि ऐसा संभव नहीं है और क्यों दलित ही दलित का अध्यक्ष बने। इन सारी बातों को लेकर के उनके सोचने के तरीके अलग हैं और वो बड़ा ही स्पष्ट बोलते हैं। ऐसा ही बयान उन्होंने दिया है कि यदि नीतीश कुमार नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी जीरो पर बोल्ड हो गई होती। इसका मतलब सीधा है कि उनका कहना था कि प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी के बनने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती। आपको बता दें कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे वर्तमान में विधान पार्षद संजय पासवान ने हार का ठिकरा बीजेपी पर ही मढ़ा है। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में एक कार्यक्रम के दौरान ये सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव अब तो खत्म हो चुका है, अब इसके कहने और सुनने से कोई अंतर नहीं है, लेकिन एनडीए की सरकार बनने के बाद ये बात अब फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के बिहार नेतृत्व को सोचना चाहिए कि उसकी हार और जीत, सीटें कम होने का कारण क्या रहा। काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे संजय पासवान ने इसका ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर मढ़ दिया है। उन्होंने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि सीएम नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें आती। संजय पासवान ने कहा कि हमें कहने में गुरेज नहीं है, परंतु यह सच्चाई है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं होते तो इस बार के लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी शून्य पर आउट हो जाती। इस बार के लोकसभा चुनाव में बिहार में धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं हुआ। निश्चित तौर पर जातियों का इस बार जुटान हुआ है और कहा जाए तो एक तरफ तेजस्वी यादव की ताकत बढ़ी है तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी की भी ताकत बढ़ी है। उधर प्रशांत किशोर की भी ताकत बढ़ रही है। ऐसे में सोचने वाली बात होगी कि बिहार में जातीय ध्रुवीकरण बीजेपी कैसे करेगी और किस तरह से आगे बढ़ेगी। दरअसल संजय पासवान बुधवार को पटना में भूमिहार समाज के धर्मगुरु स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि के मौके पर एक कार्यक्रम के दौरान ये सब बातें कह रहे थे। इस कार्यक्रम में जहानाबाद से पूर्व सांसद अरुण कुमार भी उपस्थित थे। भूमिहार जाति का और कई बड़े नेता उपस्थित थे। वहाँ संजय पासवान ने कहा कि अरुण कुमार जी ने अपनी ताकत दिखाई और उनका ताकत जहानाबाद में दिखा भी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि समाज को संगठित करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे। ऐसे ही सभी समाज को चाहिए कि वो अपने अपने समाज को संगठित करें, वरना आने वाले समय में जिस तरह का नज़र आ रहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, चुनावी रणनीति में आप पिछड़ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पर ये सबसे बड़ा कहा जाए तो खुलासा उन्होंने किया है। अब तक के खुलासों में ये सबसे ज़्यादा बड़ा खुलासा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश कुमार नहीं होते, अंतिम समय में नीतीश कुमार नहीं आते, तो ऐसी स्थिति में परिस्थिति क्या होती, स्थिति क्या होती और क्या संजय पासवान के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी इंट्रोस्पेक्ट करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसके आगे अब क्या कुछ निकल के सामने आता है। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार एक बड़ी ताकत बनेंगे। नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कई बार ये बात रिपीट किया है और ख़ास करके सम्राट चौधरी ने कि हम नीतीश के नेतृत्व में ही आगे का चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं इस बार बड़ी मजबूती के साथ प्रशांत किशोर भी अपनी शक्ति का संचय कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो अपनी शक्ति बढ़ाई ही है, क्योंकि एमवाई के बाद वो कुशवाहा और मल्लाह को भी अपने साथ जोड़ने में सफल होते नज़र आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो कुशवाहा वाला फैक्टर है उसे कितना जल्दी निपटाया जाता है और जातीय
जो गठबंधन है, जातीय जो वोटिंग के पैटर्न है, उसको कैसे मजबूत करती है भारतीय जनता पार्टी और 2025 के चुनाव में सामंजस्य बिठा करके चुनाव लड़ती और जीतती है। संजय पासवान के इस बयान के बाद निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में आत्ममंथन का दौर शुरू होगा और इसके बाद बहुत कुछ सामने निकल करके आएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।